नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। मोतीपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में अपराधियों ने सरेआम प्लाईवुड फैक्ट्री के कर्मचारी को जबड़े में मारी गोली। सकरा थाना क्षेत्र के शिहो गांव के लीची गाछी में पेड़ से लटका वकील के पति का शव मिलने से मची हड़कंप। और काटी थाना क्षेत्र में हुए प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले को लेकर परिजनों से मिलने पहुंचे लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में अपराधियों ने सरेआम प्लाईवुड फैक्ट्री के कर्मचारी को जबड़े में गोली मारकर घायल कर दिया। जिले में अपराधियों ने गुरुवार को मेडिसिन कारोबारी के बेटे को गोली मार दी। गोली युवक के मुंह में जाकर जबड़े में फंस गई है। घटना जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र की नवादा की है, जहां युवक अपने काम से लौट रहा था। इसी दौरान उसे गोली मार दी गई है। घटना के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने युवक को इलाज के लिए बैरिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। मामले में अस्पताल के जनरल सर्जन डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि जबड़े में गोली फंसी है, उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक की पहचान मोतीपुर के माधोपुर निवासी 25 वर्षीय प्रभात कुमार के रूप में हुई है। घायल युवक के भाई ने बताया कि प्रभात प्लाई कंपनी में काम करता है। पिता शिव शंकर प्रसाद मोतीपुर बस स्टैंड के समीप दवा की दुकान चलाते हैं। प्रभा काम पर गया था, वहां से वह बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान उसे अपराधियों ने गोली मार दी है। गोली क्यों मारी गई है, इन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है। उसको जबड़ा में गोली लगा है, एक्सरे कराए हैं, गोली अंदर है। फिजियोलॉजी सर्जन को बुला के उसका जबड़ा ठीक कराएंगे। इसे जान पर खतरा नहीं है, जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करा देंगे। फिलहाल खतरे से बाहर है। खतरे से बाहर है। कितनी गोलियां लगी हुई हैं? एक गोली लगी है जबड़ा पे लगा। जबड़ा में। निकाल दिया गया गोली निकल गई। नहीं, गोली है अंदर। 5 से 7 मिनट के अंदर पहुँच गया था। देखे वहाँ गिरे हुए थे। वहाँ पे तो क्या देखे? 2-4 आदमी था, दो चार आदमी लोग थे। उसके बाद में गाड़ी बुलाए हैं, वहीं पे थे। पानापुर से गाड़ी बुलाया, 4 चक्का लेके यहाँ कहाँ पर गोली लगा हुआ है? यहाँ पे लगा। क्या करते हैं? प्लाईवुड में काम करते हैं। कौन सी बाइक से थे क्या? बाइक से थे। बाइक उठा कि नहीं? हाँ, हाँ, बाइक है। बाइक है। क्या क्या नहीं है इनके पास? मतलब मोबाइल नहीं है सिर्फ। मोबाइल नहीं है। पैसा वैसा? पैसा वैसा पर्स था। और कहाँ जा रहे थे, कुछ पता चला? घर पे आ रहे थे, कहाँ घर इनका? मोतीपुर में। अच्छा, तो क्या लग रहा है लूटपाट किया गया है? लूटपाट ना हाँ, नहीं पता है। लूटपाट था कि लूटपाट आता तो बाइक में चिंता नहीं। मोबाइल वाले ले लिया नहीं? मोबाइल लिया है। किसी से कोई आपसी दुश्मनी की है? नहीं, एक बराबर पीटी कर लोग उठा रहे देखे ही हैं। सुनी नहीं किसी से? भाई का क्या नाम है? प्रभात कुमार। क्या करते हैं? प्लाईवुड में काम करते हैं। कहाँ? पानापुर। घर कहाँ? मोतीपुर। कौन मोतीपुर? कौन गाँव? मोतीपुर बथना। पटना गाँव। कितना उम्र है इनका? 25 साल। शादीशुदा हैं? शादीशुदा। सकरा थाना क्षेत्र के शिहो गांव स्थित लीची के गाछी में वकील के पति का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई। जिले में एक वकील के पति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव लीची के पेड़ से लटका हुआ मिला। मामला सकरा थाना क्षेत्र के सीहो चौक के समीप की है, जहां युवक का शव लटका मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की सूचना सकरा थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची सकरा पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, सबको पेड़ से नीचे उतारा। उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए SKMCH ने भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक रंजीत कुमार थे। बताया जा रहा है कि उनका शव घर से महज 100 मीटर की दूरी पर लीची के पेड़ से लटका था। इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहरा मच गया है। मृतक रंजीत कुमार मूल रूप से सकरा थाना क्षेत्र के सीहो का रहने वाले है। वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उनकी पत्नी प्रियंका कुमारी मुजफ्फरपुर कोर्ट में वकालत करती थी। इसी बीच रंजीत कुमार का शव लीची के पेड़ से लटका था। मौके से गुजर रहे लोगों को शव पर नजर पड़ी, जिसके बाद पूरे इलाके में आग की तरह खबर फैल गई। मौके पर जुटे लोगों ने हंगामा भी किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर आक्रोशित को शांत कराया, जिसके बाद सबको अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वही मामले में सकरा थाना की पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सीहो चौक के पास स्थित एक लीची के गाछी में युवक का संदिग्ध परिस्थिति में शव लटका हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गया, मामले की जांच की गई, साथ ही परिजनों को समझा बुझाकर सबको अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, परिजन का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर सीहो कुर्मी टोला के नज़दीक में लीची गाछी है, उसमें जो है सो उसी जगह का रंजीत कुमार नामक व्यक्ति जो है उसका गर्दन जो है से लीची के गाछ में टंगा हुआ था। ग्रामीण के भीड़ जुटने पर उसको उतार के नीचे रख दिया गया और सूचना मिलने पर पुलिस जो है से आई और घटनाक्रम को जैसे कितने बजे की घटना है ये जानकारी हमको 6:30 बजे के लमसम में हुआ। उसके बाद हम थाना को भी फ़ोन किए हैं। हम तो इसको 9:30 बजे में निकलते हुए देखे हैं घर से, लेकिन उसके बाद गिरा नहीं, सुबह में नहीं देखा। कहाँ 9:30 में देखे जाते घर ही से निकला, बताता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम कुछ देखे ही नहीं। अभी जो निकली लाश भी गया है ना, उसके बाद हम आए हैं तो वही आपसे देखे। किसी पर शक लग रहा है? झगड़ा कभी पूर्व में हुआ हो? झगड़ा हुआ था तो उसका ससुरे में होता था, लेकिन चचेरा ससुर है पर में, अच्छा, उसी से होता था, वही धमकी देता था। क्या कहता था? वही कहता था कि हम तुमको देख लेंगे। आज से 6 महीना पहले 112 पे पटना के थ्रू कॉल आया था कि किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है, सीहो वार्ड नंबर 3 नियर पटेल ढाबा। जैसे हम लोग खबर लगी, हम लोग दल बल के साथ 112 की टीम, दोनों 112 गाड़ियाँ जहांगीरपुर और सुजालपुर चौक अपने दल बल के साथ 10 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच गए। यहाँ आए तो घर वाले रोध हो रहे थे और उनका लाश उनके दरवाजे के सामने लटा हुआ था। फिर लीची बिहान में गए तो एक टोलिया से टोलिया लटक रहा था। पता किया तो परिजन बोले कि सर अभी हैंगिंग था, वो हालत में था। तो हम लोग खोल करके देखे कि जिंदा है, तो उसको हम बचाने की कोशिश किया। जिले में पड़ रही प्रचंड गर्मी का असर नदियों में देखने को भी मिल रही। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर अचानक नीचे चला गया। देखिए ये रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप व शरीर झुलसाने वाली गर्मी ने जहां एक ओर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है, वहीं दूसरी ओर तेजी से गिरते भूजल स्तर के कारण जल स्तर नीचे गिरने से शहर में जल संकट का खतरा मंडराने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। जबलपुर सहित बिहार के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। आसमान से आग बरस रही है। हमारे पीछे आप हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि नदियों के बढ़ती गर्मी को लेकर के नदियों के जलस्तर में भी काफ़ी कमी आई है। यहाँ पर नदियाँ जो हैं अपने खतरे का जो निशान होता है, जो पानी का नॉर्मल लेवल होना चाहिए, उसके नीचे आ चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से कि लोग नदी में नहा भी रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। आपको बता दें कि पूरे जिले भर समेत पूरे बिहार में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में लू और हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। समय समय पर मौसम विभाग जो है वो भी अपना ये अलर्ट जारी कर रहा है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो पानी का भरपूर सेवन करें और ऐसे फल को खाएं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। और साथ साथ ही बच्चों के लिए भी कई सारी एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा कि बच्चों को जब आप धूप में निकालें तो उनका सर कम से कम पूरा ढक दें और बच्चों को ऐसे खाना खिलाएं, ऐसे फ्रूट्स खिलाएं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। इस वक्त हम मौजूद आपको ये नज़ारा जो हम दिखा रहे हैं, ये शहर से गुजरने वाली नदी जो है बूढ़ी गंडक नदी है, जो आप देख सकते हैं कि पानी का जलस्तर काफ़ी कम गया है और पानी के बीच में एक बड़ा सा सुखाड़ टाइप का मट्टी का ये बन गया है। जो एक समय कभी हुआ करता था कि पानी जो है अपने लेवल पर चलती थी, मगर पानी के बीचों बीच अब ये सुखाड़ का एक टापू सा बन गया हुआ है। हमारी सिटी न्यूज़ की टीम आप सभी दर्शकों से अपील करती है कि इस भीषण गर्मी में जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपना और अपने परिवार का ध्यान खास करके रखें। तब तक के आप बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी विजय के साथ विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाना क्षेत्र की दुष्कर्म पीड़िता ने महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज की। मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्यशैली पर दुष्कर्म पीड़िता और उनके अधिवक्ता ने सवाल खड़े किए। दुष्कर्म पीड़िता ने बताया कि जब उसके साथ दुष्कर्म हुआ तो वह इसकी शिकायत लेकर महिला थाना पहुंची
तो पहले तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई और उसे डांट फटकार कर भगा दिया गया। बाद में प्रेशर पड़ने पर जब शिकायत दर्ज हुई तो मेडिकल जांच में विलंब कर दिया गया और अब उसका मेडिकल जांच और 164 के बयान के बाद लगातार आरोपियों द्वारा उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बता दें कि अहियापुर थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय युवती ने पार्षद पति विजय झा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। प्रीता के मुताबिक 1 साल पहले उसने विजय झा से 1 लाख रुपए कर्ज लिए थे। सूद की रकम लेने के बहाने पार्षद पति ने उसे बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। मेडिकल टेस्ट के लिए मुझे 6 तारीख को लेकर जाया गया था। मेडिकल टेस्ट मेरा करवाया है। उसके बाद मैं घर गई हूँ। उसके बाद से मुझे धमकी भरे कॉल आ रहे हैं मुझे, मेरे परिवार को कंटिन्यू कि केस उठा लो, केस उठा लो, अगर नहीं उठाओगी तो बर्बाद कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगी हमारा। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे न्याय चाहिए। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? बहुत अलग अलग नंबर से कॉल्स आ रहे हैं, कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं। घर पे भी कुछ लोग आकर परेशान कर रहे हैं सबको, मम्मी पापा को। पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ पर जाके इनफैक्ट परेशान किया जा रहा है। कुछ महिलाएं भी कॉल कर रही हैं, कुछ जेंट्स कॉल कर रहे हैं। इसकी शिकायत आपने प्रशासन से की? हाँ मैंने किया है। 164 का बयान भी हुआ है मेरा। उस दिन तो आपका 164 का बयान भी हुआ, मेडिकल भी कराया गया। हाँ। जब से आपको धमकी मिल रहा है तब से आपने प्रशासन को सूचना दी है? प्रशासन को सूचना देने के लिए आज हम आए हैं। आया है आप अपने एडवोकेट के पास हम आए हैं। इसका मैटर है कि 4 तारीख के दिन का जो इसका 4 तारीख के शाम में इसके साथ जो घटना हुई है बलात्कार की, विजय झा के द्वारा किया गया। और उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद 5 तारीख के काफ़ी समस्या हुआ FIR दर्ज करने में, और काफ़ी वर्ष के बाद FIR तो दर्ज हो गया। फिर मेडिकल कराना था तो मेडिकल कराने में भी काफ़ी देर किया गया। जो प्रॉपर हम लोग के रूल में आता है कि अगर किसी भी पीड़िता का अगर कोई आवेदन आता है तो पहले उसकी FIR दर्ज करके मेडिकल करा ली जाती है। उसके बाद आप जांच करिए, जांच में जो सही होता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं किया गया। इसको पहले जांच किया गया, उसके बाद FIR दर्ज किया गया, जिसके कारण इसका काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। प्रशासन की ये बहुत बड़ी कमी है। मेडिकल टेस्ट जो हुआ था उस रिपोर्ट वगैरह है? नहीं, अभी तो रिपोर्ट ओपन नहीं हुआ है, ना ही 164 का बयान ओपन हुआ है। जो जब तक IO इसमें पिटीशन नहीं डालेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। तो क्या आरोप लगा रही है कि लगातार धमकी मिल रहा है? जी ये बिल्कुल सही है, ऐसे कॉल्स तो हमें भी आ रहे हैं। कैसे देखती हैं फिर आप, कैसे सामना कर रही हैं? क्या कुछ इसके लिए कानूनी प्रक्रिया? देखिए कानूनी प्रक्रिया तो जो है वो हम करेंगे ही, लेकिन जहाँ तक घबराने की और डरने की बात है तो ना ये घबराएगी ना हम घबरा रहे हैं। करबला स्थित मस्जिद में जिला प्रशासन के द्वारा नए मुतवल्ली को पदस्थापित करवाया गया। करबला स्थित मस्जिद में जिलाधिकारी के आदेशानुसार वर्तमान मुतवल्ली को पदस्थापित कर वहां स्थित उनके घर में ताला लगाकर जहां मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कार्रवाई की गई। शहर के करबला स्थित मस्जिद के वर्तमान मुतवल्ली सैयद अनवर रजा को पदस्थापित करने के लिए शुक्रवार को नोटिस चस्पाया गया। जिलाधिकारी ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को वर्तमान मुतवल्ली को पदस्थापित करने को लेकर सहयोग करते हुए उनके आवास पर ताला लगाया। वहीं पुराने मुतवल्ली की मां का कहना है कि जिस कमरे को कब्जा कराया गया उसमें मैं सोती थी, उसे कब्जा कर लिया गया जिसमें मेरा सामान है। यहाँ खुदाजी बेगम वफ स्टेट का जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से खाली कराया। उनका तहे दिल से पूरे प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूर्व में यहाँ मैं प्रबंधक था और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त कराया था। 10-12 लोगों को किराएदार बनाया था। और अभी जो चार्ज दिया है, चार्ज देने का ये मतलब है कि एम्बाड़ा के अंदर एक सुई को चार्ज देना है। अभी इसमें सोना चांदी का जो पंजा था वो सब पुराना, वो सब नहीं मिला है, सिर्फ खाली एम्बाड़ा मिला है। और उस पर हम मुतवल्ली साहब को से पूछेंगे कि ये सब पंजा कहाँ गया, किसने लिया, ये सब सारा छानबीन किया जाएगा यहाँ पे। आज बड़ी करबला खुदाजी बेगम वफ स्टेट में पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त किया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन और का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व में हम यहाँ प्रबंधक थे, यहाँ पे मेरे कार्य में काफ़ी लोगों ने सराहा है और अतिक्रमण बहुत सारे जो पुराने लोग थे उनको किराएदार हमने बना दिया। अभी जो यहाँ बड़ी करबला का चार्ज मिला है
तो चार्ज का मतलब एक M12 के अंदर जो भी सामान एक एक सुई भी हमको चार्ज देना, मगर इस पे पुराना बाप दादा परदादा लोग के टाइम का पंजा, सोना चांदी का, ये सब नहीं चार्ज भी मिला है। और ये जी, मैं अनवर रजा मुतवल्ली खुदादी बेगम वक्फ एस्टेट बड़ी करबला का हूँ। मैं प्रशासन का, खासकर DM साहब का, DDC का, SDM साहब का, मजिस्ट्रेट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझको चाबी दिलवाया, जो मुझे 1 साल पहले मिलनी चाहिए थी। लेकिन सर बहरहाल अब मेरा सिर्फ काम यह है कि पूर्व के मुतवल्लियों ने जो ज़मीन बेची है उसको रिकवर करना, और जिन लोगों ने बेची है गलत तरीके से उनको कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि जिन्होंने बगैर परमिशन के वक्त की ज़मीन बेची है, और उसको रिकवर करना। और यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब या तो किरदार बनेंगे वक्फ बोर्ड के, या उन्हें खाली करना पड़ेगा। अगर किरदार बनेंगे तो इसकी आमदनी बढ़ेगी तो ये गरीब लड़कों के पढ़ाने में, गरीब लड़कियों की शादी में इसके पैसे खर्च होंगे। ये कोई हमको नहीं चाहिए। इसका एक एक पैसे का हिसाब अवाम कौम हमसे ले सकते। पहले जो मुतवल्ली थे उनके द्वारा जमीन को बेचा गया, जिसके कारण उन पर 900 नगर थाना कांड संख्या 944/17 दर्ज हुआ। उसके बाद वक्फ बोर्ड के द्वारा उनको हटाकर जो सबसे पहले यहाँ के मुतवल्ली थे सैयद सकलैन साहब, स्वर्गीय सैयद सकलैन साहब, उनके पुत्र सैयद अनवर रजा साहब को वक्फ बोर्ड ने बनाया। सारे मोहल्ले के लोग एक होकर अनवर रजा के साथ थे। प्रशासन के द्वारा इनको चार्ज दिलाया गया है, उसके लिए कोटि कोटि से प्रशासन को धन्यवाद, मोहल्ले वालों को भी धन्यवाद कि अब करबला मोहल्ला का, इमामबाड़ा का, मस्जिद जुरन छपरा स्थित फुलार अस्पताल में ब्लड बैंक की शुरुआत हुई। गुरुवार को जुरन छपरा रोड नंबर 2 स्थित फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर का शुभारंभ किया गया। ACMO डॉक्टर सुभाष प्रसाद सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मौके पर फुलार ग्रुप के MD डॉक्टर तेज नारायण, डॉक्टर प्रिया सिंह, डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर विभास मौजूद रहे। फुलार ब्लड सेंटर का लाइसेंस भारत और राज्य सरकार की सहमति से प्रदान की गई है। साथ ही साथ यहाँ की सुविधाएं ब्लड कंपोनेंट के साथ है। हमारे ब्लड सेंटर में होल ब्लड कंपोनेंट, PRBC, फ्रेश फ्लोरोजेन प्लाज्मा एवं प्लेटलेट की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। यहाँ प्रायः देखा जाता है कि सर्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों में जागरूकता की कमी पाई गई है। इस जागरूकता के अभियान को तीव्र करने के लिए रोटरी क्लब मुजफ्फरपुर का योगदान लिया जाएगा। हमारे यहाँ कंपोनेंट के लिए अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूज मशीन लगाया गया है, जिसमें कंपोनेंट तैयार की जा सकेगी। साथ ही साथ ब्लड स्टोरेज की गुणवत्ता के लिए ब्लड का क्वालिटी कंट्रोल भी किया जाएगा। ब्लड एवं ब्लड घटक को रखने के लिए ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर भी रखा गया है। उद्घाटन समारोह में मौके पर ब्लड सेंटर के प्रभारी संजीव कुमार, IT प्रबंधक अभिषेक कुमार, HR खुशबू रानी एवं फुलार हॉस्पिटल परिवार मौजूद रहे। जिम्मेदारी होता है। यहाँ पे अवेयरनेस जो है थोड़ा कम दिखे हैं, लेकिन जब हमारी अनुगति संख्या आ गई है तो हम लोग जो है सरकारी मान्यता प्राप्त करके उसके बाद हम लोग रोटरी क्लब से टाइप हैं, और हम लोग की लगातार कोशिश रहेगी कि हम लोग अवेयर करके स्वैच्छिक रक्तदान करें, जिससे क्या होगा कि हमारे शहर में जो है ब्लड बैंक है, लेकिन कंपोनेंट के सुविधा बहुत कम ही जगह उपलब्ध होती है। जैसे कोई आए दिनों में बीमारी होती है, जैसे डेंगू हो जाते हैं तो प्लेटलेट नहीं मिलते हैं, पेशेंट को बाहर भेजना पड़ रहा है, पेशेंट बहुत सफ़र करते हैं। तो हमारे फुलार ब्लड सेंटर में जो है ये कंपोनेंट के साथ जो है अनुज्ञप्ति भारत सरकार ने दिया है और राज्य सरकार की सहमति भी है, जिसमें हमारा आज फुलार ब्लड सेंटर का आज उद्घाटन हो रहा है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया जा रहा है। ये जो ब्लड बैंक है इसमें सारे चीज़ मिलेंगे, होल ब्लड, PRBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा 24 घंटा उपलब्ध रहेगा इसमें, और हर किसी के लिए उपलब्ध है। कोई भी ज़रूरतमंद जिसको कि ब्लड की आवश्यकता है या बहुत यहाँ देखा गया कि ब्लड नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए 24 घंटे हम लोग उपलब्ध हैं। हमारी पूरी टीम ब्लड बैंक की टीम है। ब्लड सेंटर, अब जो पहले ब्लड बैंक बोलते थे अब ब्लड सेंटर हो गया है, तो हम लोग फुलार ब्लड सेंटर बोलेंगे इसको। और 24 घंटे हमारी टीम सारे लोगों के लिए, इस शहर के लोगों के लिए उपलब्ध है, जो ताकि खून के अभाव में किसी की भी जान न जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 8 और 9 मार्च को
भाजपा के विरोध में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर जन सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए जिला सचिव रामकिशोर झा ने बताया कि केंद्र में 9 साल पूरा होने पर भाजपा की ओर से प्रचारित किया जा रहा है कि 9 साल बेमिसाल, तो इसको लेकर हम जनता को ये बताने का कार्य करेंगे कि भाजपा का जो केंद्र में 9 साल पूरा हुआ है वो देश के नौजवानों, छात्रों, किसानों और मजदूरों के लिए बदहाली का 9 साल रहा है। इस दौरान बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश को अंबानी और अडानी चला रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। हम इस आंदोलन के द्वारा महंगाई कम करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का कार्य कर रहे हैं। आज 8 जून और 9 जून को पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर जन सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया है। यह जन सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आयोजित की है, यह केंद्र में जो बैठी मोदी सरकार है, यह सरकार अपने कार्यकाल का 9 साल पूरा की है। अखबारों में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि 9 साल बेमिसाल। हम इस बात को गांव-गांव में जाकर जन सत्याग्रह के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि मोदी का 9 साल देश के नौजवानों, छात्रों, मजदूरों, किसानों के लिए बदहाली का 9 साल रहा है। इस दौरान महंगाई बेशुमार बढ़ी है, रोजगार के अवसर समाप्त होते जा रहे हैं, देश अडानी और अंबानी चला रहे हैं। देखिए, आज हमारा कार्यक्रम राज्य स्तरीय जन सत्याग्रह आंदोलन ये भाजपा सरकार के खिलाफ चल रही है। 9 वर्षों में जो भाजपा ने देश को कंगाली के कगार पर खड़ा कर दिया है, बेरोजगारों का एक बहुत बड़ा जत्था खड़ा हो गया है, देश में महंगाई चरम सीमा पर आ गया है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह तय किया है कि 2024 के चुनाव में इसको सत्ता से उखाड़ करके फेंकेंगे। इसलिए अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनिथ पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 62035292231 7766974617। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा।
अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है। और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड, मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है। और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। काटी थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड मामले में परिजनों से मिलने पहुंचे लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान। काटी थाना क्षेत्र में बीते दिनों पवन श्रीवास्तव की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं आज गुरुवार को मृतक पवन श्रीवास्तव के काटी थाना क्षेत्र के फतेहपुर स्थित आवास पर पहुंचे, जहां परिजनों से मिलने एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान, वहीं मृतक प्रॉपर्टी डीलर श्रीवास्तव की परिजनों से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा, बिहार में महाजंगल राज आ चुका है, लोग सुरक्षित नहीं हैं, अपराधियों के इतने मनोबल ऊंचे हैं कि घर से बुलाकर गोली मार दे रहे हैं।
कानून का कोई खौफ नहीं है। अपराधियों के मन में नीतीश जी को पूरे देश का भ्रमण करने के लिए समय है, पर पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने के लिए समय नहीं है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के इस महागठबंधन सरकार पर जमकर तंज कसा। खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर, वो भी गोली तब तक मारते रहे जब तक अपराधी को इस बात का विश्वास नहीं हो गया कि वो उनका निधन हो गया है, वो मर गए हैं, तब तक उन पर वो गोली बरसाते रहे। ये अपने में दर्शाता है कितने निडर हैं अपराधी, कितनी बेखौफ हैं अपराधी, कितने खुलेआम अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। सोचिए पूरा घटना चक्र। अभी मैं परिवार से मिलकर आया हूं, उनकी धर्मपत्नी, उनके पिताजी, माताजी, परिवार के तमाम सदस्य, पूरा घटना चक्र अगर आप देखें, घर से बुलाकर लेकर गए, किस तरीके से खुलेआम सबके सामने उनको गोली मारने का काम किया गया। ये अपने में बिहार की कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अगर इस तरीके से अपराधी बेलगाम हो जाएंगे, आज की तारीख में बताइए कौन सा दिन ऐसा है भैया जब बिहार के किसी न किसी जिले में हत्याएं नहीं हो रही हैं। और ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने ही प्रदेश के लोगों से आकर मिलें, पीड़ित परिवार से आकर मिलें, उनके आंसू पोंछने का काम करें, 2 शब्द उनको सांत्वना के देने का काम करें। मुख्यमंत्री व्यस्त हैं कि भैया किस तरीके से वो विपक्षी एकता और अपने आप को प्रधानमंत्री कैसे बनाए। देश भर का भ्रमण करने की उनके पास फुर्सत है, पर अपने ही लोगों से आके मिलने की फुर्सत नहीं है। परिणाम स्वरूप बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता जा रहा है क्योंकि ना गृह मंत्री के पास फुर्सत है, ना प्रशासन को इस बात की चिंता है, और इसी की वजह से आए दिन बिहार में हत्या हो, अपहरण हो, लूटमार हो, डकैती हो, एक के बाद एक अपराध की ऐसी श्रृंखला यहाँ पे शुरू हो गई है। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो जंगल राज का विकल्प अपने आप को बताकर सत्ता में आए थे। बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिला परिवहन विभाग डीजल ऑटो को सीएनजी में बदलेगी। सड़कों से हटेगी 8000 से अधिक ऑटो। जिला परिवहन विभाग ने तैयार की सूची। शहर की सभी सड़कों से हटेगी प्रदूषण उत्सर्जित करने वाली 8000 से अधिक डीजल से चल रही पुरानी ऑटो, जो जिला परिवहन विभाग ने बनाई। इसको लेकर सूची 1 अक्टूबर से हटेंगे सभी वाहन। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन लेंगे इनकी जगह। शहरी क्षेत्र में नहीं होगी प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले भी इन वाहन। इस दिशा में पहल तेज हुआ। जिला परिवहन विभाग के अधिकारी सुनील कुमार ने दिया इसको लेकर जानकारी। बता दें कि भारत सरकार के क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया के तहत अब क्लीन मुजफ्फरपुर, ग्रीन मुजफ्फरपुर की दिशा में एक बड़ी पहल है। जिला परिवहन अधिकारी ने इस बाबत जानकारी दी। मुजफ्फरपुर शहर में क्लीन एयर प्रोग्राम को किया जाएगा लागू। वहीं सीएनजी वर्जन की वाहन और किट लगाया जाने को लेकर दिया जाएगा अनुदान। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में अभी इन सभी वाहनों का परिचालन रहेगा, तो जल्द से जल्द यह शुरू कर दिया जाएगा। भारत सरकार का जो अधिनियम अभी प्रकाशित हुआ है, जो 30 सितंबर के बाद डीजल और पेट्रोल गाड़ियां जो है नगर निगम क्षेत्र से बाहर हो जाएंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो। वो ग्रामीण क्षेत्र में चला सकते हैं, जीविकोपार्जन कर सकते हैं। लेकिन अभी लगभग 8,000 के लगभग गाड़ियां चिन्हित की गई है, जिसको नगर निगम क्षेत्र से हटाया जाना है। लेकिन उसको सुविधा ये दी जा रही है, यदि डीजल गाड़ियां को यदि रिप्लेस करेंगे नई गाड़ी से, तो उनको 40,000 का सब्सिडी दिया जाएगा बनाने के लिए। यदि उसमें रिट्रोफिट करना चाहते हैं तो उसको 25,000 का अनुदान दिया जाएगा। यदि बैटरी से उसको रिट्रोफिट करेंगे तो 20,000 का अनुदान दिया जाएगा। तो ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर ली गई है। ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर ली गई है और 1 अक्टूबर से उस पर कार्रवाई होगी। अभी ऑटो चालक के यहाँ बैठक भी हुई थी, उनसे भी अनुरोध किए हैं कि इसके पूर्व ही आप ये काम करवा लें ताकि ये नौबत ना आए। नवयुवक समिति सभागार में प्रीपेड मीटर को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने अहम बैठक की। गुरुवार को बिहार सिविल सोसाइटी का विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि के साथ मुजफ्फरपुर के सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में बैठक हुआ, जिसमें आगामी 12 तारीख को स्मार्ट मीटर के विरोध में मुजफ्फरपुर बंद करने को लेकर चर्चा किया गया और बंद को सफल बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका संयोजक पूर्व मेयर सुरेश कुमार को बनाया गया।
साथ ही ओम सेवा दल के पारसनाथ प्रसाद, बालाजी परिवार के अमरेंद्र कुमार अमर, नागरिक मोर्चा के मोहन सिन्हा, महिला विकास संस्था के सोना सरिता को सह संयोजक बनाया गया। वहीं बैठक में लोगों को बंद को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जागरूक करने का निर्णय लिया गया। देखिए, आज हम लोगों ने बैठक रखी है। बैठक तो हम लोग सब दिन से रखते ही आ रहे हैं और आज अध्यक्ष महोदय ने विशेष बताई है कि कैसे कैसे क्या करना है हम लोगों को है। मेरा आपके माध्यम से जनता को यही कहना है कि यहाँ कोई बैनर या कुछ यहाँ कोई पार्टी इसकी नहीं है। जो भी संगठन अपना बैनर बनाए और अपना फोटो डालें और उस पर हम लोग का बंद में सहयोग करें, क्योंकि ये बंद हमारे लिए नहीं है, ये आप लोग के लिए है और आप लोग को ही सफल बनाना है। और जो रूपरेखा है, जो आज से लेके सोमवार तक, रविवार रात तक हम लोग रूपरेखा तैयार कर लिया है और हम लोग जनता से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि आपका ही ये कार्य है और आप लोग करें और हम लोग को सहयोग करें। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, कहीं कुछ नहीं, सब गैर राजनीतिक है और आप लोग सहयोग करें, यही मेरा कहना है। और हमको लगता है कि एक ही मेरा कहना है कि बिहार सिविल सोसाइटी के साथ आज कई संगठनों के प्रतिनिधियों की यहाँ मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में 12 तारीख को जो प्रीपेड मीटर के खिलाफ हम लोगों ने बंद का आह्वान किया है मुजफ्फरपुर शहर को 5 घंटे के लिए केवल किया है, 9 बजे से 2 बजे तक। और उसके लिए एक अलग से समन्वय समिति बनाई गई है जिसका संयोजक पूर्व मेयर श्री सुरेश कुमार जी को बनाया गया है और उसमें इनके साथ फिलहाल 4 अन्य सदस्य बनाए गए हैं उप सह संयोजक के रूप में, श्री पारसनाथ प्रसाद जी, श्री अमरेंद्र कुमार अमर जी, श्री मोहन सिन्हा जी और श्रीमती सोना सरिता जी। इसके अलावा हम लोग आज से इस अभियान को शुरू कर रहे हैं कैंडल मार्च के द्वारा। अभी कैंडल मार्च निकाला जाएगा, समन्वय समिति के सदस्य उसमें सभी संगठन के शामिल रहेंगे और 9 तारीख को हम लोग प्रचार वाहन निकालेंगे और उस दिन हम लोग नुक्कड़ सभा। भगवान शिव के प्रिय महीना श्रावण इस बार 2 माह की होगी, जिसमें 8 सोमवारी को बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार शिव भक्तों के लिए पूजा पाठ के लिए सबसे पवित्र महीना सावन माह को माना जाता है। इस बार सावन के महीने में कई तरह के संयोग बन रहे हैं। इस बार के श्रावणी मेले में विभिन्न त्योहारों के साथ साथ कुल 8 सोमवारी है। इस साल 30 दिनों के सावन माह की जगह सावन का महीना 49 दिनों का होगा। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस साल मलमास लग रहा है, जिस कारण यह 19 वर्षों के बाद संयोग बना है। आगामी 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक मलमास रहेगा। इसमें 2 माह तक सावन का महीना होने के कारण सभी 8 सोमवारी को शिव भक्त भगवान का जलाभिषेक कर पाएंगे। ऐसी मान्यता है कि मलमास में पूजा अर्चना की खास महत्व होती है। जानकार बताते हैं कि इस साल सावन में दुर्लभ मणिकांचन योग भी लग रहा है, जिसे शुभकारी बताया जाता है। शिव भक्तों के लिए यह खुशी का महीना है। हर साल तो 4 सोमवारी को ही जलाभिषेक करते थे, लेकिन इस बार 8 सोमवारी को जलाभिषेक कर पाएंगे। ऐसा संयोग 19 वर्षों के बाद हुआ है। जो भी बाबा से अपनी मुरादे मन से मांगता है, उनकी मुरादे बाबा गरीबनाथ जरूर पूरा करते हैं। इस साल लोग 8 सोमवारी को जलाभिषेक कर सकेंगे। ऐसा संयोग 19 वर्षों के बाद हुआ है। इस बार पहली सोमवारी 10 जुलाई को होगी और सावन की समाप्ति 31 अगस्त को होगी। इस बार 8 सोमवार होंगे, लेकिन 2 मास है, एक पुरुषोत्तम मास, एक शुद्ध मास। तो 15 दिन शुद्ध मास, बीच में 1 महीना पुरुषोत्तम मास, फिर 15 दिन शुद्ध मास होता है। जब भी किसी महीने में अगर 2 महीने का मास होता है तो हर तीसरे साल ये 2 मास लगता है। जितने भी तिथि घटती बढ़ती है वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन 2 मास जो 15 दिन पहले को जो 2 सोमवारी होगा और 15 दिन के अंतिम में जो 2 सोमवारी होगा, एक 10, एक 17, एक 21 और एक 28 अगस्त को। बीच के भी जो 4 सोमवारियाँ हैं उसमें भी हमारी पूरी तैयारी रहेगी प्रशासन के भी और मंदिर प्रशासन से कि भक्त की भीड़ कब बढ़ जाए कब घट जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए हम लोग सारी तैयारी शुरू से ही कर रहे हैं और उसी ढंग से सारी तैयारी चल रही है। सेवक की तैनाती की जाएगी मंदिर के द्वारा? एकदम निश्चित रूप से संसद की तैयारी करी जाएगी। 16 से 1700 सेवा दल के सदस्य सबकी तैनाती की जाएगी। इस बार जलाभिषेक हर बार की तरह अर्घा के द्वारा ही किया जाएगा या फिर डायरेक्ट होगा? नहीं, अभी तक तो अर्घा के द्वारा ही है। रूट मैप कुछ तैयार हुआ है? रूट मैप तो सरकार ने तैयार कर लिया है, जो डीएम साहब के ऑफिस आपको मिल जाएगा।
रोड मैप से तैयार है, उन्हीं की उसी रोड मैप के हिसाब से मंदिर चल देगा। मंदिर की अपनी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था के अनुसार चलेगी। बाहर की व्यवस्था बिहार सरकार के जो माने डीएम साहब हैं वो लोग करते हैं। चित्रगुप्त एसोसिएशन सभागार में राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला कार्य समिति की बैठक की गई। राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में गुरुवार को छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में संपन्न हुआ। इस बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने और संगठन विस्तार करने पर चर्चा की गई। जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मदन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एवं प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा के आदेशानुसार आज जिला कार्यकर्ता की बैठक रखी गई है। इस बैठक में जिला कमेटी एवं प्रखंड कमेटी बनाने पर चर्चा की गई। पार्टी अभी नई है, इसलिए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए 15 जून से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा, बिहार सरकार की जन विरोधी नीति को लेकर हमारी पार्टी सड़क पर उतरेगी। जन समस्या के मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। वहीं रालोजद नेता दिलीप कुशवाहा ने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा। जो बैठक बुलाई गई है ये पूर्व से नियोजित थी और इस पर हम लोगों ने जिला कमेटी का विस्तार करना, प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव करना, गठन करना प्रखंड कमेटी का एवं पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग संकल्पित हुए। इसी के लिए बैठक बुलाई गई थी। धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता दल किसान प्रकोष्ठ बिहार। मुजफ्फरपुर जिला राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकारिणी समिति की आज बैठक है। संगठन को विस्तार किया जा रहा है। प्रखंड और पंचायत स्तर पर उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में पार्टी का जानदार संगठन बन रहा है। कारण कि बिहार सरकार की जो जन विरोधी नीति है, राष्ट्रीय लोक जनता दल के संगठन विस्तार के लिए मुजफ्फरपुर जिला के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। इस बैठक में जिला कमेटी के विस्तार का निर्णय लिया गया, साथ ही प्रखंड के कमेटी का विस्तार का निर्णय लिया गया। पार्टी नई है, इसलिए 15 जून से पार्टी का सदस्यता अभियान चलाना है। इस पर भी आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।